चलिए आपको बता दें, पीएम मोदी कश्मीर की धरती पर योग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश विदेश में खास कार्यक्रम है और इस मौके पर अगर आप देखें तो केंद्रीय मंत्री भी अलग अलग जगहों पर नजर आए, लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीर सबसे ज्यादा खास है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी योग करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों पैरों के बीच में 4 इंची का दूरी बना के रखिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से सिर के ऊपर लेके जाइए और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकिए और दोनों हाथों को दोनों पैरों के पंजे के पास रखें या एंकल के पास रखने का प्रयास करें। इस अवस्था में कुछ देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को और कमर को ऊपर उठाइए। तो देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, ये देखिए डल झील की तस्वीर है जो अभी आप इस वक्त देख रहे हैं। यहाँ पर करीब 7000 लोगों के साथ योग करना था, लेकिन क्योंकि बारिश हो गई तो ये थोड़ा जो कार्यक्रम है उसमें बदलाव हुआ और अभी लगभग 50 लोगों की मौजूदगी है उस हॉल में जहाँ पर पीएम मौजूद है। और देखिए ये वो तस्वीर जिसका जिक्र हम कर रहे थे, ये लोग भी देखिए योग कर रहे हैं यहाँ पर और तस्वीरें सीधे सामने आ रही हैं। और देखिए पीएम मोदी की अगर आप बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी 2014 के बाद से ही लगातार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लीड करते हुए नजर आए हैं। दिल्ली के कर्तव्य पथ से शुरुआत हुई थी 2014 में, इसके बाद चंडीगढ़, देहरादून, रांची, लखनऊ, मैसूर और यूएन हेडक्वार्टर में भी उन्होंने योग किया है। तो पीएम का जो योग से अक्सर वो कहते हैं कि किस तरह से वो योग करते हैं, अपने शामिल किया है उसे और महत्वपूर्ण हिस्सा है उनके जीवन का और वो अक्सर नज़र आता है। और आज अगर देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह अगर कोई है तो वो भारत है, क्योंकि पीएम भी अभी कहते हुए नज़र आ रहे थे कि दुनिया के नेता आज योग की बात कर रहे हैं, किस तरह से योग जो है वो विश्व के लोग योग के लिए भारत आ रहे हैं। तमाम बातें पीएम की तरफ से भी कही गई हैं। और आपको बता दें कि आज का दिन काफ़ी ख़ास हो जाता है क्योंकि योग ना सिर्फ आपको फिजिकली लेकिन मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। ये बात जो है कई जगहों से सामने आई और आप देखिए आप सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, चाहे आप यूएस की बात कर लें, जर्मनी की बात कर लें या फिर अलग अलग जगहों की प्रांतों की बात कर ले, वहाँ से जो तस्वीर सामने आती है वो यही है कि जो योग है उसने लोगों के जीवन को बदला है। कई बड़ी बड़ी बीमारियाँ जो हैं वो योग से ख़त्म हुई हैं, जो जागरूकता है वो आई है और पीएम लगातार इसमें जो अपनी भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा सशक्त करते रहे हैं। पीएम ने लगातार कहा है और देखिए सीधी तस्वीरें अब देखिए कि हर योग क्रिया जो है पीएम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिए ये सीधी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले पीएम का संबोधन आया, उसमें भी पीएम ने बेहद महत्वपूर्ण बातें कही थी कि किस तरह से योग के प्रति जागरूकता बढ़ी है, किस तरीके से योग को लोगों ने अपनाया है। और देखिए इस तरह से जो लोग हैं वो साथ में पीएम के साथ योग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिए पीएम मोदी ने कहा कि सूचना और संचार के युग में ध्यान केंद्रित करना बहुत मुश्किल हो गया और ऐसे में लोगों के लिए योग बहुत ज़रूरी है। ये सकारात्मक प्रयासों में सहयोग करता है। ये बातें पीएम ने कही अब से थोड़ी देर पहले ही। और ये देखिए यहाँ पर लगातार आप तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। चित्रगंडासन से गंडासन में और एक पैर को पीछे की तरफ मोड़िए और दंडासन से वज्रासन में आ जाइए। एड़ियां बाहर की तरफ है, घुटने उठे हुए बनाए और दोनों एड़ियों के बीच में बैठ जाइए। दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यह अभ्यास पेल्विक फ्लोर मसल को मजबूत करता है और मांसपेशियों में रक्त संचार को बढ़ाता है और पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। अगला आसन यही से हम अर्धमुस्कुरासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन की स्थिति से धीरे धीरे घुटने पर खड़े हो जाइए। घुटने के बीच कुछ अंतर बना के रखिए। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए, कलाई के ऊपर और उंगलियां नीचे की तरफ रहे और धीरे धीरे श्वास को करते हुए सिर, गर्दन, छाती के ऊपर की भाग को पीछे लेके जाइए। इस दौरान आंखें खुली रहे और इस अवस्था में थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास पर बने रहिए। यहाँ अभ्यास बैक मसल को मजबूत करता है और कमर दर्द को दूर करता है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए
हुए सिर, गर्दन और छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए और धीरे धीरे वज्रासन में पुनः बैठ जाइए। अगला अभ्यास शशकासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन की स्थिति से दोनों घुटनों को बाहर की तरफ तोले, दोनों हाथों को हथेलियों को आगे फर्श पर स्थापित करें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को सरकाते हुए शरीर को आगे की ओर लेके जाइए। नितंब एड़ियों पर टिका के रखें, छाती को धरती पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। यहाँ अभ्यास फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, अपर बैक मसल को मजबूत करता है और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सरकाते हुए शरीर के पास लेके आइए और दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें और विश्राम कीजिए। यहीं से हम उत्थान भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल में से सिर के ऊपर लेके जाइए और एक एक हाथ को दाएं हाथ को मोड़ते हुए बाएं कंधे पर और बाएं हाथ को मोड़ते हुए दाएं कंधा पर स्थापित करें। गर्दन को सीधा रखने का प्रयास। इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बनी रहिए। यह अभ्यास फेफड़ों का कार्य क्षमता को बढ़ाता है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और बगल में से नीचे लेके आइए और दोनों घुटनों को जोड़िए। पुनः वज्रासन में आइए और दोनों पैरों को एक एक करके सामने की तरफ खोलिए और पुनः शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल करने वालों आसनों का अभ्यास करेंगे। दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए, सिर को आगे मंच की तरफ रखें और पैर नीचे की तरफ रहे। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का अंतर बना के रखें। दोनों एड़ियां अंदर और पंजे बाहर की तरफ रहे। दोनों हाथों को मोड़ते हुए दाएं हथेली को बाएं हथेली पर स्थापित करें और बाएं गाल को दाएं हाथ पर स्थापित करके रखें और इस अभ्यास को मुद्रासन कहा जाता है और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। यह आसन शरीर और मन को नियंत्रण करता है, शांति प्रदान करता है। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को छाती के पास रखें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियों को छाती के पास रखिए और श्वास भरते हुए सिर, गर्दन, छाती को ऊपर आसमान की तरफ उठाइए और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए और मकरासन में विश्राम कीजिए।